क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन इस संसार में अधर्म इतना बढ़ जाए कि सत्य बोलना कठिन हो जाए, न्याय कमज़ोर पड़ जाए और इंसान अपने ही स्वार्थ में धर्म, दया और मानवता को भूलने लगे, तो क्या होगा? क्या भगवान तब भी मौन रहेंगे? सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं नहीं, क्योंकि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और कलयुग के अंत से जुड़ी इसी महान भविष्यवाणी का नाम है कल्कि अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद में कल्कि अवतार के प्राकट्य का वर्णन मिलता है। लेकिन कल्कि अवतार को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि शास्त्रों ने कलयुग के बारे में क्या कहा है। श्रीमद् भागवत में कलयुग के बढ़ने के साथ धर्म, सत्य, शुद्धता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति जैसी चीज़ों के धीरे धीरे कम होने का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि समाज में शक्ति और प्रभाव रखने वाला व्यक्ति ही शासन पर अधिकार जमा सकता है, और जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा तब भगवान विष्णु का कल्कि रूप में प्राकट्य होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक कहता है, शंभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात भगवान कल्कि शंभल ग्राम में महान ब्राह्मण विष्णु यश के घर प्रकट होंगे। सोचिए, जिस समय संसार अंधकार में डूबा होगा उसी समय एक ऐसे स्थान पर भगवान का प्राकट्य होगा जहां से धर्म के पुनर्जागरण की शुरुआत होगी। लेकिन कल्कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा? श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान कल्कि देवदत्त नामक तेज घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में तलवार धारण करेंगे। वे पृथ्वी पर विचरण करेंगे और उन अधर्मी शासकों तथा अत्याचारियों का अंत करेंगे जो राजा का रूप धारण करके प्रजा को कष्ट देते हैं। यह दृश्य केवल युद्ध का दृश्य नहीं है, यह एक संदेश है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, वह हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो धर्म की शक्ति उसका अंत करती ही है। और फिर शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर परिवर्तन का वर्णन आता है। कल्कि भगवान के द्वारा अधर्म का अंत होने के बाद लोगों के मन शुद्ध होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान वासुदेव की पवित्र सुगंध से स्पर्शित होकर नगरों और गांवों के लोगों के मन निर्मल हो जाएंगे। अर्थात केवल बाहर की दुनिया नहीं बदलेगी, मनुष्य के भीतर भी परिवर्तन आएगा और फिर आएगा सतयुग। श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग के अंत के बाद अगले सतयुग के लक्षण प्रकट होंगे। कुछ पाठों में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के एक विशेष ज्योतिषीय संयोग का भी वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंटरनेट पर कल्कि भगवान को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। कोई कहता है कि कल्कि भगवान अमुक वर्ष में आएंगे, कोई किसी व्यक्ति को लेकर कल्कि अवतार बता देता है, कोई कहता है कि कल्कि भगवान पहले ही जन्म ले चुके हैं। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों में आज की कोई निश्चित तारीख, कोई आधुनिक वर्ष या कोई वर्तमान व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है। इसीलिए किसी व्यक्ति को लेकर अपनी मान्यता के आधार पर कल्कि भगवान घोषित करना शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। हम वही कहें जो शास्त्र कहते हैं, और शास्त्रों का संदेश बहुत स्पष्ट है। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। वे शंभल ग्राम में विष्णु यश के घर प्रकट होंगे, देवदत्त घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी, अधर्म और अत्याचार का अंत करेंगे और उसके बाद धर्म के पुनः स्थापित होने का मार्ग खुलेगा। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे गहरा संदेश शायद भविष्य में नहीं, हमारे आज में छिपा है। क्योंकि हमें यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कल्कि भगवान कब आएंगे। हमें पहले यह पूछना चाहिए कि क्या मैं आज धर्म के साथ खड़ा हूँ? क्या मैं सच बोलता हूँ? क्या मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता? क्या मेरे मन में दया है? क्या मैं किसी कमज़ोर व्यक्ति का फ़ायदा तो नहीं उठाता? क्या मैं भगवान को केवल संकट में याद करता हूँ या अपने अच्छे कर्मों में भी उन्हें याद रखता हूँ? क्योंकि भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने से पहले हमें अपने भीतर के अधर्म को समाप्त करना होगा। कल्कि केवल भविष्य की एक कथा नहीं है, वे उस विश्वास का प्रतीक है कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। और जब समय पूरा होगा तब वही भगवान जिन्होंने युगों युगों से धर्म की रक्षा की है कल्कि रूप में फिर प्रकट होंगे। इसीलिए कल्कि भगवान की प्रतीक्षा केवल भविष्य की प्रतीक्षा नहीं है, यह अपने वर्तमान को धर्म में बनाने का संदेश भी है। सत्य के साथ रहिए, धर्म के साथ रहिए और भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि जब संसार में अंधकार बढ़ता है तभी प्रकाश की कीमत सबसे ज़्यादा समझ आती है। और सनातन विश्वास यही है, अधर्म का अंत होगा, धर्म की स्थापना होगी और सत्य की विजय निश्चित होगी। जय श्री हरि, जय श्री कल्कि भगवान।